Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topics that we will discuss today are differentiate between atom and ions, cations and anions, molecular ions and free radicals. Students, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एंड देन आपने ये सीखना है कि आप इसको एग्ज़ाम्स में किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस. ओके, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एटम एंड आयंस. सबसे पहले एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. ओके, मीन्स कि ये हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज एक एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता आउटर मोस्ट शेल, और जिसकी वजह से वो अनस्टेबल फील करता है. ओके, तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. अब आयंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट आर आयंस? Ion is formed from an atom or chemically bonded group of atoms by adding or removing electrons. अब यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स डिस्कस हुए इस डेफिनेशन में कि एक एटम भी आयन में कन्वर्ट हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, और वो किस तरीके से आयंस बनाएंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, मीन्स के गेन करेंगे या लॉस करेंगे. दिस इज द डेफिनेशन. एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग एटम एंड आयंस. उनके कुछ पॉइंट्स क्या हैं? अब एटम में क्या होता है? इट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टॉपिक में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम जो है उसमें न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ करें, ओके, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस. और अगर हम इसका फर्स्ट शेल ड्रॉ करें तो इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर वन प्रोटॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकली ये एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, एंड आयंस में क्या पॉइंट है कि दीज हैव unequal number of electrons and protons. बिकॉज अगर एक हाइड्रोजन एटम है और वो इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव कर दे अगर या फिर ऐड कर ले तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या फिर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इक्वल नहीं रह सकता, प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल नहीं रह सकता. लेट्स सी द एग्जांपल. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अगर हाइड्रोजन का एटम है और वो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देता है, ठीक है, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन होता है एंड उसके फर्स्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देगा देन हमारे पास अब इस हाइड्रोजन को जो कि आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन में, तो इसमें प्रोटॉन वन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है. दैट्स व्हाई इट हैज़ पॉजिटिव वन चार्ज. ओके, तो यहाँ पर अनइक्वल नंबर हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के. सेम इज द केस कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एन आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये देखें न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे.
अब भी जब हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि atoms have equal number of electrons and protons while ions have unequal number of electrons and protons. So अब एटम्स के लिए हमारे पास जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन आइंस जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होंगे, उनके ऊपर चार्ज होगा। सो आइंस आर चार्ज स्पीशीज। अब आइन अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स कि कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज एटम इज नॉट अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट आइंस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर यहाँ पर आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, चार्ज नहीं है, और इसको हम H से शो करते हैं, ठीक है। और आइंस के केस में हमारे पास H पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। पॉजिटिव के केस में हम उसको कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव के केस में हम उसको एनाइन कहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यहाँ पर इक्वल नहीं है।